everyone. हेलो। And welcome back to our channel. So hope you guys are doing well. So आज हम बात करने वाले हैं रेंटल अपार्टमेंट के बारे में कनाडा में, कि आप अपने कंट्री में बैठे बैठे यहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट विदाउट एनी स्कैम कैसे बुक कर सकते हो, ताकि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये वीडियो है बेसिकली पूरी एक घर की प्रोसेस, आपको कैसे लेनी है, कैसे पे करनी पड़ती है, इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, कितना इंश्योरेंस मंथली का आता है, और क्या आप इंडिया से इसको ले सकते हो, क्या आप इंडिया से वर्चुअल टूर या घर के बारे में देख सकते हो अगर आपके पास एक कैनेडियन सिम है। तो ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो, और आपके जो डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना। विल ट्राई टू जस्ट रिजॉल्व दैट। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जिस भी सिटी में आना है, जिस भी प्रोविंस में आना है, तो आपको उसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, इधर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या यूट्यूब के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू आपको थोड़ा सा पता होगा कि आपको जिस सिटी में जाना है वहाँ का एरिया वगैरह कैसा है, या फिर आपको वहाँ पर अपनी कम्युनिटी कैसी मिलती है, या ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलगरी की बात करें जहाँ हम रहते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा आइडिया था कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ पर ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है, तो उसके हिसाब से हमने अपना फिर डिसाइड किया कि हमें कहाँ रहना है। सो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आप जिस भी सिटी में जा रहे हो आपको उसका मैप पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी रेंटल अपार्टमेंट की जो साइट है ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल jumper.com या rentfaster.ca या तो फेसबुक मार्केट प्लेस, तो वो आपको एक मैप शो करती है कि यहाँ घर इतने प्राइस में अवेलेबल है। तो जब आपको वो मैप ही नहीं समझ में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये घर एग्जैक्टली कहाँ है। तो आपको जिस भी सिटी में आना है आप मैप प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा एनालाइज कर लो 2-3 दिन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो जो घर डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ है। ये है या अपने फ्रेंड से या पूछ सकते हो आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऑफिस के तरफ ऑन डेपुटेशन आते हैं, बहुत लोग पीआर पे आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो डेपुटेशन पे आ रहे हैं वर्क परमिट, उनको पता है कि उनका ऑफिस लोकेशन कहाँ है। अगर आपको ऑफिस हाइब्रिड मोड में है, 1-2 दिन जानी है, तो आप ऑब्वियसली अपने ऑफिस के आसपास देख लोगे। अपने जो कोलीग हैं या आपके फ्रेंड्स, आप उनसे बात कर सकते हो। थोड़ा आइडिया हो जाता है ना कि आपको सी ट्रेन है या आपकी बसेस कहाँ पे है, आपको नियर बाय ग्रॉसरीज कहाँ के, कार तो होती नहीं है। तो अगर आप विंटर में आ गए तो आपके पास कार नहीं है, तो आपके पास अगर अगल बगल में वॉलमार्ट है या जो भी ग्रॉसरीज है, इंडियन ग्रॉसरी आपकी अगर प्रेफरेंस है, तो आप जाके वॉक करके बस जाके ले आ सकते हो। तो वो सब थोड़ी देखनी होगी। तो थोड़ा रिसर्च अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा डील क्रैक कर सकते हो, और अपने चीज़ों को प्रेफरेंस देते हुए लोकेशन भी आप अच्छा चुन सकते हो। दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको चेक करना है कि आप जहाँ भी घर ले रहे हो वहाँ से जो ट्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन लाइन कितनी दूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आते के साथ तो कार खरीदते नहीं हैं, और अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है और आपने ट्रेन लाइन से बहुत दूर अपार्टमेंट चूज़ कर लिया है, तो आपको नियरेस्ट बस स्टॉपेज भी, हाँ, नियरेस्ट बस स्टॉप और आपको ट्रेन लाइन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जब मैप देख रहे हो तो वहाँ पर देख लो कि ट्रेन लाइन कहाँ से पास हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैलगरी में हमारा 8th एवेन्यू 7th एवेन्यू के आसपास से ही ट्रेन लाइन गुजरती है। तो अगर हमको डाउनटाउन में रहना है फॉर एग्जांपल, तो हमको देखना पड़ेगा कि हाँ ट्रेन लाइन कितने दूर में हमारे अपार्टमेंट से। वो क्या होता है कि आपका लाइफ बहुत ईजी कर देता है। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप बस कुछ 100-200 किलोमीटर चलो, उसको आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100-200 मीटर ट्रांसपोर्टेशन लाइन चेक करना, जो कि हमने नहीं किया था। हमने ये गलती की थी, हमने ट्रांसपोर्टेशन लाइन चेक नहीं किया था। दो फॉर्चुनेटली हमारा घर विदिन 700 to 800 मीटर पड़ता है ट्रेन लाइन से। तो ये चीज़ है, अगर आप अपना अपार्टमेंट चूज़ कर रहे हो और आपके पास कार नहीं है, तो आप ट्रेन लाइन ज़रूर चेक कर लेना कि आपके अपार्टमेंट से कितने दूर है, और कोशिश करना कि जो ट्रेन लाइन से सामने वाली अपार्टमेंट है आप वही चूज़ करो, ताकि विंटर वगैरह में आपको चलने वलने की दिक्कत ना हो। क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार हम निकलते हैं ग्रॉसरीज़ के लिए या घूमने के लिए या ऑफिस के लिए, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और बस विंटर भी नहीं बोलूँगा मैं, कि विंटर में तो चलना ऐसे भी नहीं पसंद है, विंटर ठंड होती है। बट उसके अलावा जब आप ग्रॉसरीज लोगे तो आपके पास 2 बड़ी कैरी बैग हो जाएंगी, उसमें बहुत सारे केजीज ऑफ बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ। जब आप उसको अपने सीट स्टॉपेज से घर ले जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार क्या कर रहा हो, क्योंकि हमें वो फील हुआ। तो बेटर है कि घर अगर पास में हो तो आप उसको आराम से ले जा सकते हो, और अपनी चीज़ों को ईजिली आराम से ले जाना वो बहुत ईजिली हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
और तीसरी पॉइंट जो कि है एग्जैक्टली प्रॉपर जो ऑनलाइन आपका लिंक है, जो साइट्स है जहाँ पर आप रेंटल अपार्टमेंट बुक कर सकते हो, वो फॉर एग्जांपल ऐसे तो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जितना भी यूज़फुल रेंटल अपार्टमेंट की साइट्स है वो कर देंगे। जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, rentfaster.ca होता है, जंपर होता है। तो हमने तो वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस से लिया था, वो फास्टेस्ट मोड है इन ऑर्डर टू गेट योर हाउस। वरना यहाँ पे आप इंडिया की तरह चीज़ें नहीं है कि आप गए देन एंड देयर आपने घर देखा और उसको बुक कर लिया और पैसा वैसा दे दिया और घर आपका सिक्योर हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि आपका डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स होती है रेंटल अपार्टमेंट के लिए। तो आपको उस साइट में जाना है, आपको जिस भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, एरिया सब कुछ देख के आपको उसके लिए एक वर्चुअल टूर शेड्यूल करना है। वर्चुअल टूर और इधर फिजिकल टूर शेड्यूल करना है। तो वो फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज शेड्यूल किया तो आपको 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। तो सपोज़ आपने आज शेड्यूल किया तो आपको 1 हफ्ते के बाद का अपॉइंटमेंट मिला। तो पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आप इंडिया में हो तो आप कैसे अपना अपार्टमेंट का टूर शेड्यूल कर सकते हो। तो आपके लिए बेसिकली आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको एक इंडियन नंबर चाहिए होगा। तो आप जब अपना बायोमेट्रिक के लिए VFS जाते हो तो आपको VFS में बहुत सारे प्रोवाइडर होते हैं जो कि आपको वहाँ पे सिम फ्री की बांटते रहते हैं, आपको एक्टिवेट करनी। तो आपको एक्टिवेट ऐसा करना है कि आप आने से 1, 2, 3 सप्ताह पहले ही एक्टिवेट, क्योंकि उसकी पे करनी पड़ेगी, आपको मंथली बिल आएगी। तो आप उससे 2-3 वीक पहले या 1 महीना भर पहले आप एक्टिवेट कर लो, अकाउंट बना लो। और अकाउंट बनाने के बाद आप देखो कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, अपने फ्रेंड से आप बात करने के बाद किस लोकेशन पे आप घर देख रहे हो, 1-2 की आप ओनर को बोल सकते हो कि भाई आप वर्चुअल टूर दे दो, ताकि वो आपको वर्चुअल टूर दे दे। और मिलती है, और मिल जाती है टूर मोस्टली आपको वर्चुअल टूर इनफैक्ट मैं बताऊंगा, मेरे काफ़ी फ्रेंड जो वर्चुअल टूर देखने के बाद कैलगरी मूव हुए हैं, टोरंटो से, वैंकूवर से। तो वो लोग बस वर्चुअल टूर उन्होंने लिया है बस, और वो कंफर्म किए हैं। आने के बाद उन्होंने उनके घर जो जैसा वो दिखाते हैं वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिखाएं घर आपको बहुत गंदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा स्पेस होगा, जैसा कारपेट एरिया हो, जैसा स्क्वायर फीट होगा, वैसा ही घर आपको मिलेगा, वैसा ही डिज़ाइन सब कुछ। बस ये है कि अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, सो दैट यू विल नॉट गेट स्कैम्ड, आपको वेरीफाई करना है। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रहा है तो आपको वेरीफाई करना है गूगल में कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और जब आप उसको फाइनलाइज करोगे तो आप एक पूरा डॉक्यूमेंट आपको वो सेंड करते हैं। तो आप उसको एक एक लाइन पढ़ना कि क्या क्या लिखी हुई है, आपका अग्रीमेंट कितना है। और कोशिश करना कि अगर आप वर्चुअल अपॉइंटमेंट के थ्रू या वर्चुअल टूर के थ्रू अगर अपना अपार्टमेंट बुक करते हो इंडिया से ही, तो आप उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना। प्लस आप उसको क्या करना, आप अगर आपको कोई रिलेटिव है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, वरना आप ऑनलाइन गूगल में चेक कर लो कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और कोशिश करना कि आप अपने ओनर को बोल के या जो भी मैनेजर है उसको बोल के अपना लीज अग्रीमेंट मत करवाना। बोलना उनको कि हम वहाँ पर आके सिटी में आके साइन करेंगे, तो फिर अग्रीमेंट साइन करेंगे। तो फिर क्या होगा, वो आपका जो घर है आप वो इंटरेस्ट करके सब कुछ देख के वर्चुअल टूर शेड्यूल करके फिर आप अपने एग्जैक्ट सिटी में आके उसको फिर बुक कर सकते हो। तो ये चीज़ें वर्चुअल टूर और अपना घर बुक करने से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ स्कैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बिल्डिंग को फाइनलाइज करते हो किसी भी साइट के थ्रू, रेंट फास्टर, जंपर या फेसबुक वगैरह बहुत सिक्योर होता है, बट उसके बाद भी आपको उसको चेक करना है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो अगर वो गूगल में एग्जिस्ट कर रही है यानी कि वो आपके लिए सिक्योर है। तो ऐसे आप अपना बुक कर सकते हो उसको वर्चुअल टूर। और वर्चुअल टूर में आपको एक एक चीज़ दिखा दिया जाता है, जैसे फिजिकल टूर होता है वैसे ही वर्चुअल टूर होता है। आपको स्टार्टिंग से लेके कबर्ड, वॉशरूम, आपका किचन एरिया, आपका डाइनिंग एरिया, बेडरूम, सब कुछ डेप्थ में दिखाया जाता है। अप्लायंस वगैरह भी, किचन में क्या क्या अप्लायंस है, फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह, स्टोव जो भी है वो आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है। तो वर्चुअल टूर भी बेटर रहता है, बट हम प्रिफर करते हैं जनरली आप कैलगरी या कोई भी सिटी में जहाँ पे आप आ रहे हो वहीं पे आके अपार्टमेंट लो। भले ही आपको कुछ दिन आपको एयरबीएनबी के बढ़ाने पड़े, बट सिक्योर वही रहता है। बट अगर आप वर्चुअल टूर के थ्रू भी बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा बिल्डिंग, बट उसके थ्रू भी आप बुक कर सकते हो। अब घर के लिए जैसे 4th पॉइंट कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती है। तो यहाँ बेसिकली अगर आप नए हो तो आपके पास यहाँ की जॉब है, या अगर आपके पास जॉब नहीं है तो बहुत सारा जो बिल्डर्स होते हैं, बहुत सारे सोसाइटी या अपार्टमेंट जहाँ पे वो लोग आपको मे बी 3 महीने की एक बार में रेंट मांगेंगे, या बोलेंगे भाई आप अपने अकाउंट में 3 महीने की अमाउंट शो करो। या बहुत सारे ऐसे लोग कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो वो जॉब ऑफ़र देखेंगे,
और आपके ओनर आपको महीने महीने की लाइक आप हर महीने की 1 तारीख या 2 तारीख को दे सकते हो, 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कोशिश करो क्योंकि आते के साथ 3-4 महीने का तो पे करना एक साथ तो है नहीं, और बहुत लोगों ने ऐसा करके लिया है, तो आप उसको अवॉइड करो। आपको बस अपनी डॉक्यूमेंट लाइक आपके पासपोर्ट तो एवरग्रीन चीज़ है, लाइक आपको वही देनी है। आप अपनी पासपोर्ट की एक स्कैन फ़ोटोकॉपी करके उनको दो, एग्रीमेंट वगैरह पढ़ो, साइन करो, और इस एग्रीमेंट में आप देख लेना कि यहाँ पे 1 साल का लीज़ होता है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी वो रेंट फिक्स करते हैं साल भर के लिए, आपको हर महीने वही देना है। और अगर उसमें आप उस लीज़ को ब्रेक करते हो, उसकी एक पेनल्टी होती है। अगर उस पेनल्टी अमाउंट उसमें लिखी है तो आपको वो पे करनी है, अगर आप 1 साल से पहले ब्रेक करते हो। अगर कुछ अमाउंट नहीं है देन आपको कुछ पे नहीं करनी, आप 1 महीने का नोटिस दो अपने ओनर को और आप लीव कर सकते हो और आप वेकेट कर सकते हो, दूसरी अपार्टमेंट आप देख सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बस अपनी पासपोर्ट देनी है। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफ़र वगैरह है तो आप दिखाओ। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाना है। कोशिश करो कि 3-4 महीने का आपको अमाउंट शो नहीं करना पड़े, क्योंकि बहुत जगह ऐसा करना पड़ता है। तो बस यही चीज़ें हैं, और इससे आप अपने फर्स्ट अपार्टमेंट ले सकते। उसके बाद यू विल हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री एंड ऑल, फिर आपको कभी दिक्कत होने वाली है नहीं। तो 5th पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो कि हम इंडिया में नहीं लेते हैं। अगर इफ़ यू आर टेनेंट, यहाँ पे 2 तरह की इंश्योरेंस होती है, खास करके घर को लेके। एक होता है ओनर इंश्योरेंस, एक होता है टेनेंट इंश्योरेंस। ओनर इंश्योरेंस में बेसिकली आपके जो अप्लायंस होते हैं, या आपका घर का मतलब कुछ अगर ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, या आपके अप्लायंस ख़राब हुई, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह, फिर आपका स्टोव, फ्रिज, डिश वॉशर सब कुछ होती है। फिर घर के अंदर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे आग वाग लग गई, या मतलब कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, आपके अप्लायंस काम नहीं कर रहे हैं घर में, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कुछ भी हो, कैलामिटी कुछ भी हो सकता है, मे बी ऐसा कुछ हुआ, तो आप ओनर इंश्योरेंस के थ्रू उसको कवर कर सकते हो। आप टेनेंट इंश्योरेंस क्या है? टेनेंट इंश्योरेंस बेसिकली आपको देना होता है, वो आपको ही देना है, बट उसमें क्या जैसे कवर होगा, जैसे कि मान लो कि आप कुछ कुक कर रहे हो और आप भूल गए, तो घर में वो आपके कारण कुछ हो गया, या आपने पानी खुला छोड़ दिया, या आपके पानी के कारण कुछ लाइक फ्लो करके नीचे बहुत डैमेज हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपकी टेनेंट इंश्योरेंस में कवर होती है, ताकि आपके कारण किसी और को कुछ प्रॉब्लम हुआ पूरे अपार्टमेंट में, तो वो सारी उससे कवर होती है। उससे ओनर इंश्योरेंस से वो कवर नहीं होगी। फिर आपका मान लो कुछ चोरी हो गया, मे बी आपके गैजेट्स वगैरह, तो वो सब सारी चीज़ें आपकी उससे कवर हो जाएगी। और इसका अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? अमाउंट वेरी करता है आप किससे ले रहे हो। जैसे मैंने बहुत बेसिक सा लिया हुआ है, मेरे को $14 मंथली पे करना पड़ता है, दैट इज़ अपोलो इंश्योरेंस। तो मैंने वो साल भर का लिया, और फिर उसको मैं 1 साल के बाद फिर रिन्यू कराऊंगा। तो आप देखोगे आपको कितना अमाउंट चाहिए, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आपको कितना अमाउंट चाहिए, और एक प्रोसेसिंग चार्ज लगती है, तो वो आप देख के, और आपको लेनी ही है तो आप सबसे कम वाला लो पहले साल, उसको अच्छे से समझो, नेक्स्ट ईयर से आप दूसरा कुछ ले सकते हो। तो वो बहुत और कैसे पे करनी है, बेसिकली आप रेंट कैसे पे करो, तो सिंपल है। हम इंडिया में गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, UPI। यहाँ पे बेसिकली हमें बस अपने चेकिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करना पड़, उसमें बस आप जिसको भी ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका बस ईमेल ID डालो, अमाउंट डालो, आप उसको पे करो। नेक्स्ट टाइम से फिर उसी को सेलेक्ट करना और आपको पे करना है। हमने वही स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट मंथ से ही, तो हम वैसे ही पे कर रहे हैं। आप कैश भी दे सकते हो, लेकिन कैश यहाँ पे आपको ATM से निकालनी होगी, तो बेसिकली आप प्रीफर नहीं करोगे। और यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक टू बैंक, विच इज़ द ईजीएस्ट वे, और फ्री होती है काफ़ी, और ईजी भी है। तो हम तो वही करते हैं, और आप प्रीफर भी करते कि आप भी वही करो। नथिंग लाइक आप जाओ, पे करो, कैश निकालो, दैट्स द ईजीएस्ट वे। अब है हमारा एक्सपीरियंस और हमारी रिकमेंडेशन कि आपको कैसी घर लेनी चाहिए, कितनी अमाउंट की लेनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस आपको बहुत एक्सपेंसिव घर नहीं लेनी चाहिए। नो मैटर आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी भी हाई हो, आपको शुरू में थोड़ी कम अमाउंट की घर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इंडिया बैठे या अपनी कंट्री बैठे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे कितना बजट होगा या मंथली कितने एक्सपेंसेस होंगे। आप जितना सोचोगे उससे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। यहाँ पे $1000 इनफैक्ट $2000 ज़्यादा खर्च हो जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी पहले एनालाइज़ नहीं किया था कि हमारा खर्च कितना होगा, बट अभी हमारा मंथली एक्सपेंसेस के अलावा भी अगर हम अपनी बात करें तो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 1400-1500 पर मंथ का बन जाता है, कभी कभी इनका 1400-1500 अपार्ट फ्रॉम आर मंथली एक्सपेंसेस इतना बन जाता है। तो जो हम सोच के आते हैं वैसा हमारा एक्सपेंसेस चलता नहीं है, किसी महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपना खास करके समर में
तो कोशिश करना कि रेंटल अपार्टमेंट कम का ही रखो। जब हम भी यहाँ पे आए थे तो हमको भी जो पसंद आ रहा था अपार्टमेंट वो 2100 का था, 2100 कनेडियन डॉलर इन कैलगरी, जो कि बहुत ज़्यादा था। 1 बेडरूम। 1 बेडरूम वो ओलिवर था, हमें वही पसंद आया था। बट हमने पसंद आते हुए भी वो अपार्टमेंट चूज़ नहीं किया क्योंकि हम उतनी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट नहीं लेना चाहते थे। तो हमने अप्रॉक्स 1600 का अपार्टमेंट लिया। तो हमारा अपार्टमेंट 1600 में ही अच्छा है और हम सेटिस्फाइड भी थे क्योंकि हम एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लेना नहीं चाहते थे। लोकेशन हमारी सही भी है, लोकेशन भी सही वी है। आर हैप्पी। हाँ, तो ये रहा हमारा पहला सजेशन कि आप कोशिश करना कि आप जो पहले साल के लिए अपार्टमेंट ले रहे हो वो थोड़ी कम अमाउंट की लेना, क्योंकि तब आपको 1 साल में एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपका एक्सपेंसेस कितना है। और दूसरा चीज़ है कि आप इंडिया बैठ के थोड़ा एक्सप्लोर करो, देख लो, बट आप कंफर्मेशन एक बार फिजिकली यहाँ पे आओ, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं होता है कि आप आज कंफर्म करोगे वो कल का मिल जाए। हो सकता है बहुत सारे जो टाइम अपार्टमेंट टेकिंग है यहाँ पे। उसका अपार्टमेंट का आपको हो सकता है फिजिकल टूर में भी 10 दिन के बाद मिले। तो आप आने से 15-20 पहले अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद आप वर्चुअल टूर अपना शेड्यूल करो, आप लैंड करो, आप फिजिकल टूर जाके लो और आप तब एग्रीमेंट साइन करो एक बार अच्छे से गो थ्रू करके, और अपना पेमेंट वगैरह जो भी करना है। थर्ड पॉइंट बेसिकली हम जो बोले हैं कि आप ऐसा अपार्टमेंट देखो या ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ओनर्स है जो अपना अपार्टमेंट लेकर रेंट पे दे देते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली बस आपको दिखाना है कि आपके पास कुछ फंड्स हैं, आप पे कर सकते हो, आपके पास कुछ जॉब है, अगर है नहीं है तो आप उनको बताओ यू कैन पे, और आपका जो अमाउंट है मे बी 1-2 महीने का आप उनको शो करो, बस दैट्स इट। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 महीने 5 महीने के एक बार में देना हो, आप उसको अवॉइड करो ताकि वैसा घर आपको नहीं लेना है। और अगर आप वैसा करते हो तो बेसिकली पहले तो आप 6 महीने में यहाँ पे समझ जाओगे कि फिर आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे कहाँ पे क्या लेना है, कहाँ पे चीज़ें ज़्यादा महंगी है, कहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना है। उसके बाद आप चेंज भी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कम का तो लेना बेस्ट होगा, दैट इज़ और एक इम्पॉर्टेंट। टिप्स मेरे तरफ से ये कि आप प्राइस किस हिसाब से फिक्स करते हैं। तो जो न्यू बिल्डिंग रहती है ना, जो एकदम 1-2 साल में या करंट बिल्ड रहती है, उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। और फैसिलिटीज़ उसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ होगी एडेड। और वो आपको नो डाउट बहुत पसंद भी आएगा, बट वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। बट जो थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग होती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो रेनोवेट करके देते हैं, उसकी प्राइस कम होती है। तो जब आप इसको डिसाइड कर रहे हो कि आपको कितने अमाउंट का रेंटल अपार्टमेंट लेना है, तो नई बिल्डिंग की प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है और पुरानी बिल्डिंग की प्राइस हमेशा कम होती है। और अगर आपको ट्रेन लाइन कोर डाउनटाउन, फॉर एग्जांपल किसी भी सिटी में जो कोर डाउनटाउन है उसमें हमेशा रेंटल अपार्टमेंट की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली उस बिल्डिंग्स की जो ट्रेन लाइन के आसपास होती है। तो अगर आप ट्रेन लाइन से 500-600 मीटर या 700 मीटर थोड़ा पीछे लेते हो घर, तो इसकी प्राइस अच्छी अपार्टमेंट की भी थोड़ी कम रहती है। जैसी हमारी विद इन 800 मीटर में है, थोड़ी पीछे है, इसलिए प्राइस थोड़ी कम है, बट अपार्टमेंट बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से आप अपना अपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा अच्छा अपार्टमेंट चाहिए बजट में, तो ट्रेन लाइन से थोड़ा 4-5 आप जो एवेन्यू है स्ट्रीट पीछे ले सकते हो या तो आगे ले सकते हो। अगर आप एग्जैक्ट ट्रेन लाइन के आसपास लोगे तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो अगर आपका बजट जैसा भी है, आप उस हिसाब से उस लेन में घर ले सकते हो। और एमिनिटीज़ पे मत जाना प्लीज़, क्योंकि आप आते के साथ एमिनिटीज़ बहुत सारी अपार्टमेंट बहुत सारी होती है, बट आप सब चीज़ों को कुछ दिन अगर चले भी जाओगे आप, फिर आपको यूज़ नहीं करोगे आप उसको। तो आप देख लो कि आपको यूज़ करनी है, जैसे कि प्लेइंग सेक्शन होती है, फिर आपकी एक वर्किंग स्पेस होती है, फिर आपका जिम होता है, फिर बारबेक्यू स्पेस होता है, मंथली और लाइक क्वार्टरली आपका कुछ गैदरिंग होता है, सोशल गैदरिंग स्पेस वो भी होता है। बट आप बहुत रेयरली उसको एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि हमने देखा है बहुत लोग अपने अपने सोसाइटी में अपने अपार्टमेंट में हैं बट एक्सप्लोर नहीं करते। अगर वो 2-3 बार गया उसके बाद वो ऐसे ही रह जाता है। तो आप बिल्कुल एक बार एक्सप्लोर करो, पहले आप कम कर लो एमिनिटीज़ को ना देखते हुए। एक बार आप सेटल हो जाओ 6-8 महीने यहाँ पे, उसके बाद यू आर मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। तो आप खुद प्लान कर सकते हो कि आपको क्या लेनी है क्या नहीं करनी है। तो बट हाँ, ये होता है जब आप यहाँ पे घर देखने के लिए जाओगे तो आपको बहुत मतलब लालच आता है कि ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, $200 ही ज़्यादा देना है, $300 ही ज़्यादा देना है, अच्छे अपार्टमेंट में रह जाते हैं, ये बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, बहुत अच्छा लैविश लग रहा है, यहाँ रह जाते हैं। बट जब आपको पे करने का टाइम आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये बहुत इस लालच से दूर रहना और कोशिश करना कि आप थोड़ा कम का ही घर लो, क्योंकि उससे आपकी बहुत सेविंग हो सकती है। वरना अगर आप घर में ही एक्सपेंड कर दे रहे हो $2000, $2300, $2400, तो आपको बहुत मुश्किल होगा शुरू में। बिल्कुल, क्योंकि पहले की टाइम अलग थी, पहले बहुत
कम में लाइक मंथली रेंट बहुत कम हुआ करता था, लोग बहुत सेव कर लेते थे और बाकी चीज़ों पे स्पेंड कर पाते थे। अभी मंथली रेंट ही इतनी रहती है कि आप बाकी चीज़ों में फिर आपको देखना होगा कि भाई, क्योंकि हम इंडिया में देखते नहीं थे कि भाई हम कहाँ पे क्या खर्च कर नहीं कर, यहाँ पे हम देखते कि हाँ भाई ये पे कर दिया, अब ये है बिल है, अब यहाँ इसको देखना है। लाइफस्टाइल कॉस्ट एक्सपेंसेस हाँ। काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उसके हिसाब से ही खर्च करना पड़ता है। ये मतलब इंडिया या और कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से ही आपको इन्फ्लेशन बढ़ी है तो इन्फ्लेशन बहुत है कीप आई ऑन दैट। और होप सैलरी सो नहीं बढ़ी है पर सब हाँ। कुछ बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपने बिल्कुल। एक्सपेंसेस बैलेंस करनी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है घर, तो घर का प्राइस आप थोड़ा कम रखो। तो ये रहा हमारा आज का ओवरऑल वीडियो और होप सो आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ एंड तक देखना, डू गिव अ लाइक, और ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम और कुछ बनाएं। और अभी हम सोच रहे हैं कि आप चाहते हो कि हम आपके लिए कोई भी वीडियो बनाएं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है या आपको जिसके बारे में जानना है, तो डू लेट अस नो, कमेंट बिलो सो दैट वी कैन मेक वीडियो ऑन दैट। और हम कोशिश करेंगे उसको और लोगों से या एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करके या उन चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लोर करके वीडियो बनाए, ताकि उसे ज़रूर थोड़ी हेल्प हो। तो बिल्कुल बताना, गिव अ लाइक और डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन के लिए बाय बाय Bye bye. गाइस, हैव अ हैप्पी डे।